Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की हमारी इस सीरीज में आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ मॉडल पेपर नंबर 6। इससे पहले 5 मॉडल पेपर्स हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो मैं मॉडल पेपर आपको करवा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो अगर आप भी यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी ये मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम नर्सिंग गुरुकुल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे टॉपर्स 2025 के दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के आज वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप नर्सिंग गुरुकुल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, है बेटा, विच बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि जो कौन सा जैव अणु प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा लिपिड। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो लिपिड्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंस बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये जो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो इनकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो उसका जो रेशियो होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन वो इनका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। वहीं मैं अगर बात करूँ बेटा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, तो इनमें जो है बेटा लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर मैं अगर विटामिन की बात करूँ तो बेटा ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है, अब ये बेटा जो है ना ये सिर्फ हमारे को जब मेटाबॉलिक रेगुलेशंस होती हैं उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करते हैं, बट ये हमें किसी भी तरीके का कोई एनर्जी जो है कैलोरीज के अंदर, जैसे हमने अभी ऊपर देखा लिपिड्स में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, उस तरीके से जो है ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है लिपिड्स, दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, विच सेल जंक्शन प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है टाइट जंक्शन, ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो टाइट जंक्शंस होते हैं ना वो एक वाटर टाइट सील बनाते हैं। ठीक है, वाटर टाइट सील बनाते हैं इनके जो भी नेबरिंग एनिमल सेल्स हैं उनके बीच में। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हमारे, जैसे सपोज ये नेबरिंग सेल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, जो भी इनके बीच में मेम्ब्रेन्स हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाती है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीक ना करे। अब मॉलिक्यूल्स क्या, जैसे हमारे आयंस हो गए, वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे लीक होने से प्रिवेंट करते हैं थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, बिटवीन सेल्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है। ठीक है, जैसे कि इंटेस्टिनल लाइनिंग हो गई उसके लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा टाइट जंक्शन जो है वो लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारा जो गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन जो होता है ये तो बेटा अलाउ करता है, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस या वाटर हो रहे हैं सेल्स के बीच में, कम्युनिकेशन जो होती है वो बेटा हमारी होती है गैप जंक्शन के थ्रू। फिर मैं अगर बात करूँ बेटा डेस्मोसोम की, तो बेटा डेस्मोसोम जो होता है ये जो है एक स्पॉट वेल्ड की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, और ये जो है सेल्स को होल्ड करके रखता है अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस, लेकिन ये कोई लीकेज जो है उसे प्रिवेंट नहीं करता है। ठीक है, करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, आरएनए सिंथेसिस अकर्स इन, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी है न्यूक्लियोलस, ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक डेंस रीजन होता है, ठीक है, एक डेंस रीजन है ये न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बेटा। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोलते हैं इसे हम, राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि ये जो होता है एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे जो हमारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, और वहाँ पे वो कंबाइन होते हैं प्रोटीन के साथ ताकि वो राइबोसोम सब यूनिट बना सके, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए हम कहते हैं, वो ट्रांसक्राइब होता है और प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर राइबोसोमल यूनिट्स बनाता है। अगर मैं बात करूँ राइबोसोम की, तो बेटा ये तो आपको पता ही है, ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर्स जो हैं वो भी वीडियोस उनकी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, और अब तक आप जब क्वेश्चंस इनको सॉल्व करेंगे ना तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इससे पहले जो मैंने मॉडल पेपर्स कराए हैं आप वो भी कोशिश करिए कि वो भी सॉल्व करें। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके लिए अगला मॉडल पेपर जो मैं लेकर आऊँगी उसे सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, जो राइबोसोम जो है फंक्शन करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोलस उससे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, अच्छा बेटा फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और बार बताना चाहती हूँ कि बेटा हमारा जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए बेटा आप जो है नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां हम प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, ठीक है, टेलीग्राम सपोर्ट थ्रू आउट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आप भले ही एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, CNET, CPET या फिर HNBU, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, तो बेटा आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एंड अगर आप भी जैसे जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनकी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट एश्योर करना चाहते हैं तो आप भी जो है जल्द से जल्द हमारा ऐप डाउनलोड करें एंड आप कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली जो है मॉडल टेस्ट पेपर ऐसे ही सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद बेटा हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल की, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट फेज जो है वो कौन सा होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है डिवीजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अब एम के अंदर बेटा बहुत सारे फेजेस हो करीब, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा G1 फेज। G1 फेज जो होता है एक जो हम कह सकते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड ह्यूमन सेल साइकिल में जो 24 आवर्स की होती है, तो जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज यानी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो हमारा कम से कम 95% टाइम जो है वो लेता है। और इसमें से भी जो G1 फेज है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि इस टाइम पे सेल जो है वो ग्रो करते हैं साइज में, ऑर्गेनलीज जो है वो कॉपी होती है, और जो मॉलिक्यूलर बिल्डिंग होती है उस टाइम पे जो है उसको इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे रोल्स हैं उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैं अगर बेटा बात करूँ एस फेज़ की, तो एस फेज़ जो होता है ये हमारा बेटा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है DNA रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है, और जो यूजुअली जो है G1 फेज़ से शॉर्टर होता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ एम फेज़ की, तो बेटा जो एम फेज़ होता है वो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ होता है, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज़ होता है, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली अबाउट एन आवर चलता है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, विच एंजाइम अनवाइंड्स DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन बी, हेलिकेज। हेलिकेज जो होता है ना बेटा उसे हम लोग कई बार अनजिपर भी बोलते हैं। अनजिपर का मतलब क्या होता है, अनवाइंडिंग मतलब कोई चीज़ बंधी हुई है तो उसे खोलना, ठीक है, तो अनजिपर भी हम इसे कहते हैं। ये जो है DNA ये जो है ट्रैवल करता है
अलॉन्ग विद डीएनए बैकबोन। और फिर ये क्या करता है बेटा, जो हमारे ए और टी नाइट्रोजनस बेस है, या फिर जी और सी यानी कि एडेनिन थाइमिन, ठीक है, ग्वानिन साइटोसिन, इनके बीच में जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इनको ये ब्रेक करता है, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ये क्या करेगा, सेपरेट करता है। और क्या बनाता है बेटा, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क जो है ये बनाता है। अब मैं अगर बात करूँ लाइगेज की, तो बेटा लाइगेज जो होता है ना, ये ग्लू का काम करता है, ठीक है, ग्लू का काम करता है। ये क्या ज्वाइन करता है, जो भी हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट है उसे ये ज्वाइन करता है, ठीक है, जो भी हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर मैं बात करूँ बेटा प्राइमेज की, तो प्राइमेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम है जो क्या क्रिएट करता है, आरएनए प्राइमर को क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट करता है आरएनए प्राइमर को, ठीक है, और रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अगर मैं बात करूँ टॉपो आइसोमरेज की, तो बेटा टॉपो आइसोमरेज जो है वो टेंशन को रिलीज करता है या फिर ओवर वाइंडिंग, ठीक है, अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो है मिल्क इजेक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय, मिल्क इजेक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय। हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीटोसिन। अब बेटा ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। अब जो एक बेटा मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अराउंड ना बेटा क्या होता है, एक मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ऑक्सीटोसिन जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी मिल्क होता है मिल्क को फोर्स करता है ताकि वो क्या है, डक्ट से बाहर आए, ठीक है। तो जो मिल्क इजेक्शन है वो किससे स्टिमुलेट होता है, ऑक्सीटोसिन से। फिर बेटा मैं अगर बात करूँ प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन जो है बेटा प्रोडक्शन करता है मिल्क की, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है, बट इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है वो नहीं करता है। फिर बेटा मैं अगर बात करूँ एफएसएच की, तो एफएसएच जो है बेटा ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है ऑफ एग्स इन द ओवरीज, ठीक है, या फिर बात करें हम स्पर्म इन द टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज राइट एट्रियम, ठीक है। जो राइट एट्रियम होता है बेटा, हमारा जो नेचुरल पेस मेकर होता है वो क्या होता है, एस ए नॉड यानी कि साइनो एट्रियल नॉड। अब ये जो साइनो एट्रियल नॉड है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोकेटेड होता है अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम के अपर वॉल में ये लोकेटेड होता है। और ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिदम या फिर जो हमारे रेट ऑफ हार्ट है वो सेट होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ राइट वेंट्रिकल की बेटा, तो जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, रिसीव करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को साइनोएट्रियल नॉड से एंड एवी नॉड से, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके लंग्स तक, ठीक है। और जो बेटा हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स, बट ये कोई प्राइमरी पेसमेकर जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन, ठीक है। तो हमारे जो ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज हैं वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है स्प्लीन, दैट विल बी करेक्ट। कि जो स्प्लीन होते हैं, स्प्लीन को हम लोग बेटा ऑफनली बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स जो है एज हो जाती है उनकी अराउंड 120 डेज पे, तो वो जो है रिजिड हो जाते हैं, थोड़े हार्ड से हो जाते हैं। तो हमारी क्या होती है, जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन के अंदर नैरो कैपिलरीज होती हैं जो कि फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो जो बेटा पुराने वाले जो ओल्डर आरबीसी होते हैं वो उसमें स्टक हो जाते हैं, और फिर फर्दर मैक्रोफेजेस जो हैं उससे वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ठीक है। किडनी की बेटा मैं अगर बात करूं, तो बेटा किडनी जो होता है ये तो फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है फॉर वेस्ट, ठीक है, और ये क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को, ठीक है, बट आरबीसी डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। फिर बेटा मैं अगर लिम्फ नोड की बात करूं,
तो बेटा ये क्या है, फिल्टर करता है लिम्फ फ्लूइड को, ठीक है, लिम्फ फ्लूइड को जो है ये फिल्टर करता है और ये हाउस करता है इम्यून सेल्स को, बट बेटा ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा, विच हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम, ठीक है। जो हमारा आंसर है, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जो ये HCG है, HCG होता है बेटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। अब बेटा अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं बेटा, वो सिक्रीट करते हैं HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं कॉर्पस लूटियम को, ताकि वो क्या कर सके, प्रोजेस्ट्रॉन को फर्दर प्रोड्यूस कर सके, जो कि यूटेराइन लाइनिंग जो होती है वो शेड होने से उसे बचा सके, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। अगर बेटा मैं बात करूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो जबकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ट्रिगर करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम को, ठीक है, ड्यूरिंग द नॉर्मल साइकिल, और जो HCG है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटेन करता है। और FSH की बेटा मैं अगर बात करूँ तो ये जो होता है ना बेटा, ये फॉलिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ना कि कॉर्पस लूटियम की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच, तो हमें इसमें इसकी डेफिनेशन बताने की होता क्या है। बेटा जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बेटा हम, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि जो हम डाइट से लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ना टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से जो हमारे 9 होते हैं, 9 जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। अब जब ह्यूमन बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसे क्या करना होगा, किसी ना किसी खाने के माध्यम से जो है उसे हमें अपने बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा, जैसे मीट के माध्यम से, एग्स के माध्यम से, या कोई दालों के माध्यम से, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। अब जो बॉडी जो है, बॉडी जिस अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करती है उसे बेटा हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी उसे सिंथेसाइज कर रही है, तो इसलिए वो क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। अगर बेटा मैं बात करूं स्टोर्ड इन लिवर की जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अगर ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं वो जो भी हमारे बॉडी है, जैसे फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसके अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, विच पेयर इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा पेयर है। तो जो ऑप्शन डी है बेटा वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल का अल्टीमेट काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने का, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होती है, ताकि वो क्या बना सके, मतलब एक फिल्ट्रेट्स को, जो भी हमारे ब्लड जो है वो फिल्टर होती है ताकि वो एक फिल्ट्रेट को फॉर्म कर सके। और जो भी हमारी यूरिन स्टोरेज होती है वो एक्चुअल किसका फंक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का जो है फंक्शन होता है। इसके अलावा बेटा जो भी ऑप्शन है कि हमारा PCT जो है वो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है, करीबन हमारा 70 to 80% जो है वो रीएब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा लूप ऑफ हेनले, तो बेटा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ठीक है, वो भी क्या है, मल्टीप्लायर सिस्टम जो है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो लूप ऑफ हेनले ही करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा, मतलब ये जो मैच है वो सही है। और जो बेटा DCT है वो क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि जो एल्डोस्टेरॉन है वो DCT पे एक्ट करता है ताकि क्या हो सके, सोडियम का जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। फिर बेटा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ठीक है, विच हार्मोन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। हमारा जो ऑप्शन थर्ड है जिब्रेलिन, दैट विल बी करेक्ट। जो जिब्रेलिन होता है बेटा वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन तो है नहीं। तो ये क्या करता है, ये सिग्नल करता है किसको, सीड को, कि भाई चलो अब तुम जर्मिनेट करो, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है जर्मिनेट करने का। और वो कैसे करता है जर्मिनेट, जो भी स्टोर्ड स्टार्च होते हैं, ठीक है, स्टोर्ड जो भी स्टार्च होते हैं उनको क्या करता है, शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है।
अगर मैं ABA की बात करूँ बेटा, ये तो इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है? ये तो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है सीड डोरमेंसी को, ब्रेक नहीं करता है। हमसे पूछा है ब्रेक कौन करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रमोट कौन करता है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ABA। फिर इथाइलिन की मैं अगर बात करूँ, इथाइलिन क्या होता है बेटा? ये तो एक गैसियस हार्मोन होता है जो कि फ्रूट राइपनिंग और एजिंग को, जो भी प्राइमरली इसका काम होता है वो करता है। साइटोकाइनिन की बात करूँ बेटा, तो सेल डिवीजन में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। डोरमेंसी में इसका एज इन इतना रोल नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। C4 साइकिल इन्वॉल्व्स विच सेल टाइप्स, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो भी C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा? जैसे कि मेज हो गया, ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया। तो बेटा ये जो हमारे जैसे C4 प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड लीफ एनाटमी देखने को मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैन्स एनाटमी। और बेटा क्रैन्स एनाटमी में क्या होता है? हमारे जो इनिशियल CO2 फिक्सेशन होता है वो होता है हमारा मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और जो हमारा फाइनल केल्विन साइकिल जो होती है वो होती है हमारी बंडल शीथ सेल में, ठीक है, वो हमारी होती है बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है, ताकि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अवॉइड किया जा सके। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन तीनों की मैं अगर बात करूँ तो ये जो है बेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो है 2 स्टेज जो हमारा कार्बन फिक्सेशन होता है उसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 स्टेज जो है कार्बन फिक्सेशन को नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट विच गैस इज रिलीज। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन की हमारी एब्सेंस में होता है। तो अब जो हमारा यीस्ट होता है वो क्या करता है? वो करता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये करता है, तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को। किसके अंदर ब्रेक डाउन करता है बेटा? इथेनॉल में प्लस CO2 में, ठीक है। यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है? इथेनॉल है प्लस CO2। तो हम देख सकते हैं कौन सी गैस रिलीज हुई है? CO2 रिलीज हुई है, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे कि जो ब्रेड्स बनते हैं वो क्या है? फ्लफी बनते हैं। वो किस वजह से बनते हैं? इसकी वजह से, जो हमारे यीस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसकी वजह से। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ बेटा, तो ऑक्सीजन तो जो है वो कंज्यूम्ड होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। फिर मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो एक स्टैंडर्ड बाय प्रोडक्ट नहीं है यीस्ट का, ठीक है। ये तो बाय प्रोडक्ट है ही नहीं अगर हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साइनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेन्स, ठीक है। अब इसका जो बेटा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है बेटा इसका आंसर होगा। जो बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं? 2 न्यूरॉन्स के बीच में टाइनी गैप होता है। अब जैसे सपोज बेटा ये न्यूरॉन्स हो गए हमारे, तो ये जो 2 न्यूरॉन्स हैं ये हमारे नीचे नर्व एंडिंग हो गई। फिर बेटा क्या है? ये हमारा दूसरा न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो बेटा इनके बीच में जो एक टाइनी गैप होता है ना, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, 2 न्यूरॉन के बीच में। और जब कोई भी सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होता है दूसरे न्यूरॉन के बीच में, तो यहाँ पे क्या है? बीच में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बेटा हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे सपोज एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जो है एक एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का। इस गैप में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होता है ताकि वो क्या है? अगले न्यूरॉन तक पहुंच पाए, ठीक है। DNA की बेटा मैं बात करूं तो DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, ना कि ये नर्व सेल के बीच में रिलीज होता है। ATP की बात करूं बेटा, ये तो सेल के अंदर जो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये क्लेफ्ट को सिग्नलिंग देने के लिए, उसके लिए इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन। जो हमारा ऑप्शन बेटा C है,
एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स, ये करेक्ट होगा। जो बेटा नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड एक हमारा फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है बेटा एम्ब्रियो ऑफ कॉर्डेट्स में। और बहुत सारे जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, ये जो है हमारे जो है रिप्लेसमेंट होती जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेटा एडल्ट ह्यूमन की, तो बेटा एडल्ट ह्यूमन में क्या होता है ना, जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है स्पाइन, ठीक है। बर्थ से पहले ही स्पाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और मैं अगर बात करूँ ऑल वर्टिब्रेट्स थ्रू आउट लाइफ, तो बेटा सिर्फ जो हमारे प्राइमेट्स प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं, यानी कि जो पुराने वाले हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर जो है थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड होता है। बट मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा हमारा, स्कर्वी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेटा जैसा कि हमें पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा विटामिन B12 से क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि कोई भी जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग या फिर जो भी कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर हमें दिक्कत आती है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है विटामिन सी, वो आएगा राइट आंसर कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो बेटा इसका आंसर आएगा हमारा क्लोरोफिल ए। जो हमारा क्लोरोफिल ए होता है बेटा, वो क्या होता है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि हमारे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। बाकी एल्स बेटा क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब हमारे बेटा क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं, ठीक है, कि एनर्जी को या फिर जो भी हमारे एनर्जी लोग कलेक्ट करते हैं तो ये फर्दर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, बट इनका एज एन मेजर रोल जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो हमारा बेटा जो ऑप्शन आप सी है हाइलीन कार्टिलेज, वो हमारा करेक्ट होगा। अब बेटा इसमें क्या होता है, जो हाइलीन कार्टिलेज होता है ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं और ग्लासी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पे प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, जैसे भी जो भी हमारे नीज हैं या फिर जो भी हमारे शोल्डर हैं तो वो घिसने से आपस में जैसे क्या है, जब मूवमेंट हो रही है तो जब अगर आपस में टकरा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है अगर वो स्लिपरी और स्मूथ होंगे तो जो घिसाव है बोन जो है वो घिसेंगे नहीं। फिर हम बात करें बेटा इलास्टिक कार्टिलेज की, तो बेटा जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है, ये ईयर का जो हमारा ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये जो है ये क्या है, हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब मैं आपको बताऊं, आप अगर आप कान को देखें तो आप कैसे भी ऐसे 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 कैसे भी मरोड़ सकते हैं, तो वो क्या बहुत ही फ्लेक्सिबल कार्टिलेज जो है वो हमारा होता है। फिर मैं बात करूँ अगर बेटा फाइब्रस कार्टिलेज की, तो बेटा फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, ठीक है, और ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, ठीक है, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो है ये पाया जाता है। अब हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। तो हमारा बेटा जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, हमारा ऑप्शन सी एल्डोस्टेरॉन। जो बेटा एल्डोस्टेरॉन है ना, वो एक ऐसा हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो है एक्ट करता है डीसीटी के ऊपर, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर काम करता है, ताकि ये सोडियम को ब्लड में वापस ला पाए और जो बॉडी में जो वाटर है उसे रिटेन कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर बेटा मैं एडीएच की बात करूं तो ये जो है इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को डायरेक्टली, ठीक है, वाटर के लिए होता है, नॉट फॉर सोडियम, ठीक है। फिर मैं बेटा अगर बात करूं कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन है जो कि बेटा मेटाबॉलिज्म को जो है ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली, बट सोडियम को नहीं करता, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि कोई
सोडियम का ये प्राइमरी रेगुलेटर नहीं है, ये मेनली क्या है, मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। जेनेटिक कोड इज, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, एम्बिगियस या फिर हाईली चेंजेबल। तो बेटा हमारा जो ऑप्शन डी है, सी है और ए है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है हमारा, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो हमारा बेटा नॉन ओवरलैपिंग होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, AUG, ठीक है, GUG, अलग अलग होते हैं, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जो है वो नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। ठीक है, अब बेटा जैसे कि आपको पता है मैं हर हमारे मॉडल जो पेपर में करवाती हूँ तो उसमें एक ना एक जो है मैं होमवर्क देती हूँ। तो बेटा अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऊपर सॉल्व कर भी चुके हैं, तो ये बेटा आपका होमवर्क हो गया, जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आपने मेरी वीडियो जो है अब तक ध्यान से सुनी है और आप लोग एक एक करके मिलके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्कर्स इन, तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रोमा। बेटा जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस है उसमें 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो बेटा जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा के अंदर, और जो बेटा हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो होता है थाइलाकॉइड या फिर ग्रेना के अंदर। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंटर कंट्रोलिंग हंगर इज लोकेटेड इन, इसका भी बेटा ऑप्शन बी जो है हाइपोथैलेमस जो है वो सही होगा, क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूँ सेरिब्रम की, तो बेटा सेरिब्रम जो होता है वो किस काम में आता है, जैसे कुछ सोचने का काम हो गया, थिंकिंग का, या फिर बेटा कोई लॉजिक वाली चीज़ से रिलेटेड काम हो गया, या कोई मेमोरी से रिलेटेड काम हो गया, तो वो कौन करता है, सेरिब्रम। अब बेटा अगर मैं सेरिबेलम की बात करूँ तो सेरिबेलम जो होता है कोई भी हमारा पॉस्चर, ठीक है, या फिर बेटा कोऑर्डिनेशन की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो इन सब में ये हेल्प करता है। और बेटा अगर मैं मेडुला की बात करूँ तो ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री जो भी हमारे फंक्शंस है जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट, ठीक है, उन सबको ये रेगुलेट या फिर कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री हमारे वाइटल फंक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स। ठीक है, तो इसका जो बेटा आंसर होगा वो होगा आंसर बी, ट्रिप्सिन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा जो प्रोटीन डाइजेशन होती है उसके लिए हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है, ट्रिप्सिन एंजाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा एल्स जो एंजाइम है हमारे, ये क्या है, अमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे मेनली बक्कल कैविटी में होता है, जब हम कोई भी खाना जब खाते हैं, ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, च्यूइंग होती है जब खाने की, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स हमारे रोटी का जैसे टुकड़ा होता है तो वो बाइट करते हैं तो छोटे छोटे और पीसेस में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, उसके अलावा लाइपेज है और पेप्सिन है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, बट हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन होता है वो होता है ट्रिप्सिन से। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा रेड मसल फाइबर्स। ठीक है, अब बेटा मैं ना 2 क्वेश्चन जो है वो देती हूँ आपको वैसे होमवर्क के अंदर, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको जो है थोड़ा इजी सा ही दिया है, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है और आपको कमेंट सेक्शन में जो है बताना है कि रेड मसल फाइबर के अंदर किस चीज़ का हाई कंटेंट होता है, क्या वो ग्लाइकोजन है, क्या वो मायोग्लोबिन है, क्या वो लिपिड्स है, या फिर क्या वो वाटर है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड बाय विच आयन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आएगा कैल्शियम आयन। जब नर्व इम्पल्स जो है बेटा मसल के पास पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, हमारे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे रिलीज होता है कैल्शियम आयन, और ये जो आयन होते हैं ये किससे बाइंड कर जाते हैं, हमारे बेटा ट्रोपोनिन से जो है ये बाइंड कर जाते हैं, ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे ट्रोपोमायोसिन को है उसको शिफ्ट कर देता है बाइंडिंग साइट से, और फिर क्या करता है, मायोसिन को अलाउ करता है ताकि वो एक्टिन को ग्रैब कर सके और एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉज कर सके। फिर बेटा अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो बेटा जो सोडियम होता है ना वो मेनली इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने में इसका मेन रोल रहता है। ठीक है, बट कोई डायरेक्ट ट्रिगर का कॉन्ट्रैक्शन मशीनरी के लिए काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा स्पर्म आर टेम्परेरली स्टोर्ड इन।
अब देखिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एपिडिडिमस। अब बेटा कई बच्चे जो हैं इसका जो आंसर है ना वो टेस्टिस लगा देंगे, बट मैं आपको बताऊं कि जो टेस्टिस इसमें पूछा है टेम्परेरीली स्टोर्ड, ठीक है। तो जब टेस्टिस जो है, अब टेस्टिस के अंदर जैसे ही स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है तो स्पर्म जो है वो कहाँ मूव कर जाता है, एपिडिडिमस में। अब यहाँ पे ना कई वीक्स के लिए जो स्पर्म है वो स्टोर रहता है, कब तक, जब तक वो मैच्योरेशन के लिए ना चला जाए और जब तक जो है वो उसमें स्विम की एबिलिटी यानी कि मोटिलिटी जो है वो ना आ जाए, तब तक वो कहाँ स्टोर रहता है, एपिडिडिमस में स्टोर रहता है। फिर बेटा अगर मैं बात करूँ टेस्टिस की, यहाँ पे तो बेटा क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपसे पूछा है कि स्पर्म स्टोर कहाँ होता है और प्रोडक्शन अगर पूछे तो आपको टेस्टिस बताना है। फिर बेटा अगर मैं बात करूँ वास्ट डिफरेंस की, तो ये जो है डक्ट होता है जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो यहाँ पे होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एपिडिडिमस से यूरेथ्रा तक होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में है विच स्टेटमेंट अबाउट आर्टरी इज करेक्ट। तो देखिए बेटा इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को कैरी करती है अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि बेटा आर्टरी जो होती है ना वो ब्लड को डायरेक्टली क्या करती है, अब आर्टरी जो है ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, डायरेक्टली। अब जैसे ही हार्ट से वो पंप हो रहा है, आर्टरीज ने ब्लड ले लिया, अब ब्लड जो होता है उस वक्त बहुत ही हाई प्रेशर में होता है। तो जब बेटा इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आर्टरी के पास क्या होता है, थिक और इलास्टिक वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो एक क्वेश्चन दिया बेटा वॉल्व्स, वॉल्व्स बेटा सिर्फ वेन्स के पास होते हैं, और वेन्स के पास क्यों होते हैं, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके अंडर लो प्रेशर। और बेटा थिन वॉल्ड नहीं होते, थिन वॉल्ड जो होते हैं वो हमारे वेन्स एंड कैपिलरीज होती हैं बेटा, ठीक है। आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉडल पेपर का, हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, ठीक है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर 5 सॉल्व किया होगा आप लोगों ने मेरे साथ, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है पहले हमारे मॉडल पेपर 5 के अंदर क्या था कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। अब आप देखिए मॉडल पेपर 6 में क्या हो गया, विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। तो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए मिलके बना होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। और एक जो हमारा यूरेसिल होता है ये बेस रिप्लेस करता है किसको, थाइमिन को, ठीक है। और ये जो हमारा यूरेसिल होता है ये सिर्फ फाउंड होता है हमारे आरएनए के अंदर। तो अब इन्होंने बोला है कि कौन सा जो नाइट्रोजनस बेस है वो एब्सेंट होता है डीएनए के अंदर। तो बेटा आपको अंडरस्टूड है कि डीएनए अगर है तो डीएनए में क्या है, एटीजीसी, और आरएनए में क्या है बेटा, AUGC। तो हमारा ये जो अगर डीएनए होगा तो उसमें थाइमिन प्रेजेंट होगा, अगर आरएनए है तो उसमें यूरासिल। तो पूछा है कौन सा बेस जो है वो एब्सेंट होगा डीएनए में, तो आंसर आएगा बेटा यूरासिल, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो है लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बेटा 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, तो वो जल्द से जल्द जो है आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से उसको आंसर टाइप करें। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की और बेहतरीन बनानी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग गुरुकुल ऐप को, और आप अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर बना सकते हैं हम सभी के साथ मिलके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, करते हैं सॉल्व मॉडल पेपर नंबर 7। तो थैंक यू सो मच।